सीता हरण और रावण अंडस्को जटायु का युद्ध। रावण द्वारा सीता हरण की कथा। रावण मारीच संवाद। लक्ष्मण रेखा। रावण और जटायु का युद्ध। सीता हरण की कहानी। हिंदी में। खरदूषण के वध के पश्चात जब शूर्पणखा का बदला पूरा नहीं हुआ तो वह अपने बड़े भाई तथा त्रिलोकाधिपति लंकापति रावण के पास जा पहुंची और न्याय की दुहाई देने लगी। उसने वही बात लंकापति रावण के समक्ष दोहराई कि राम लक्ष्मण ने पंचवटी में उसका अपमान किया और खरदूषण को उसकी पूरी सेना सहित नष्ट कर दिया है। आप जाकर उनसे मेरा बदल लीजिए तथा राम की सुंदर पत्नी सीता को अपहरण करके ले आइए। रावण, जो कि उस समय त्रिलोक विजेता था, इसलिए उसे अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार था। शूर्पणखा की बातें सुनकर रावण ने अपने अहम को और पोषित किया और कहा कि किसी साधारण मानव का ऐसा दुस्साहस जिसने हमारी बहन का अपमान किया वह निश्चित ही मृत्यु के लायक है और रावण के हाथों दंड पाने का अधिकारी है। मैं अवश्य ही राम की रूपवती पत्नी सीता का अपहरण कर लूंगा तथा अपनी रानी बना लूंगा। रावण मारीच संवाद। यह विचार करके लंकापति रावण अपने मामा मारीच के पास पहुंचते हैं। मारीच राक्षसी ताड़का का पुत्र था जो दंडकारण्य वन में श्री राम के हाथों बच निकला था। लंकापति रावण अपने मामा मारीच को राम लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा का अपमान तथा खरदूषण के वध के बारे में बताता है तथा मारीच से ये भी निवेदन करता है कि वह राम की पत्नी सीता के हरण में उसकी सहायता करें। असुर मारीच श्री राम की शक्ति को दंडकारण्य वन में देख चुका था, इसलिए मारीच बार बार लंकापति रावण को ये समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि यह न्याय उचित नहीं है और धर्म संगत भी नहीं है कि आप किसी पराई स्त्री का हरण करें। लेकिन अपने अहंकार के वशीभूत रावण ने मारीच की सभी बातों और तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि वो तीनों लोकों का स्वामी है और विश्व की हर सुंदर वस्तु पर उसका अधिकार है। इसके बाद लंकापति रावण मारीच को धमकी देता है कि यदि वो उसकी सहायता नहीं करेगा तो वो उसे मृत्युदंड देगा। रावण द्वारा मृत्युदंड से बचने के लिए मारीच आखिरकार उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाता है और पूछता है कि वह रावण की सहायता किस प्रकार कर सकता है। स्वर्ण मृग हिरण। तब लंकापति रावण मारीच को कहते हैं कि तुम एक अद्भुत स्वर्ण मृग हिरण का रूप धारण करो जिसके सींग सोने के हो तथा जिसकी चमड़ी सुनहरे रंग की हो। ऐसे अद्भुत हिरण को देखकर सीता अवश्य ही उसकी मांग करेगी और राम लक्ष्मण को उसका शिकार करने के लिए बोलेगी। जब राम लक्ष्मण उस सुनहरे मृग हिरण के पीछे पीछे जाएंगे तब मैं सीता का हरण कर लूंगा। रावण की बात मानकर मारीच एक अद्भुत सुनहरे हिरण का रूप धारण करके श्री राम लक्ष्मण की कुटिया की तरफ जाकर विचरण करने लगता है। सीता जी की नज़र जब उस हिरण पर पड़ती है तो वह उस स्वर्ण मृग के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो जाती है। कुटिया में आकर वह श्री राम लक्ष्मण को उस स्वर्ण मृग के बारे में बताती हैं और इच्छा जाहिर करती हैं कि वह मृग उन्हें चाहिए। सीता के इच्छा का मान रखते हुए श्री राम लक्ष्मण को वहीं छोड़कर हिरण रूपी मारीच के पीछे धनुष बाण लेकर चल पड़ते हैं। श्री राम को अपनी ओर आता देखकर योजना के अनुसार मृग के वेश में मारीच कुटिया से दूर भाग जाता है, जिसके पीछे श्री राम भी चले जाते हैं। कुछ समय तक स्वर्ण मृग के पीछे भागते हुए श्रीराम उस पर बाण चला देते हैं। बाण लगते ही मारीच श्रीराम के जैसे स्वर में चिल्लाने लगता है, हे सीते हे लक्ष्मण, हे सीते हे लक्ष्मण। श्री राम जैस स्वर में अपना और लक्ष्मण का नाम सुनकर सीता जी को यही लगता है कि श्री राम पर कोई संकट आ गया है और वह मदद के लिए लक्ष्मण तथा उन्हें पुकार रहे हैं। इसलिए सीता जी लक्ष्मण को तुरंत अपने भैया की सहायता के लिए जाने को कहती, लेकिन लक्ष्मण उनकी बात मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को पता था कि श्री राम का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ये किसी असुर की चाल हो सकती है। लेकिन अपने पति के ऐसे स्वर सुनने के बाद सीता जी को शांति नहीं हो रही थी और वह लक्ष्मण को बार बार जाने के लिए कहती है। जब लक्ष्मण नहीं मानते तो वह उन्हें अपशब्द कहने लगती हैं। लक्ष्मण रेखा। अंत में लक्ष्मण जी के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह सीता जी की सुरक्षा के लिए कुटिया के दहलीज के पास एक रेखा खींच देते हैं और बोलते हैं कि जो भी इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। अंत में लक्ष्मण जाते जाते माता सीता से कहते हैं कि आप कितनी भी विकट परिस्थिति में इस रेखा को पार नहीं करेगी और कोई भी असुर, देव या जीव इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा।
कहकर लक्ष्मण कुटिया से चले जाते हैं। लक्ष्मी जी के जाते ही कुटिया के आसपास झाड़ियों में छुपा हुआ रावण बाहर निकलता है और कुटिया के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही रावण लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा पर पैर रखता है तो उसके पैर जल जाते हैं। बार बार प्रयत्न करने के बाद भी जब रावण कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाया तो उसने दूसरी योजना सोची। तब रावण एक साधु का वेश धारण करके कुटिया के बाहर अलख जगाता है। कुटिया के बाहर आए किसी साधु की आवाज सुनकर माता सीता कुटिया से बाहर आती है तो देखती है एक साधु उनके दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा लेकर सीता कुटिया से बाहर आती हैं और लक्ष्मण रेखा के पास आकर खड़ी हो जाती और रावण साधु को बोलती है कि वह आकर भिक्षा ले ले, क्योंकि वह इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। इस पर साधु के भेष में रावण बोलता है कि तू शायद हमें नहीं जानती है, हम परम तपस्वी साधु हैं, यदि तुम बाहर भिक्षा लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। सीता हरण। अपने पति श्री राम को साधु क्रोध के अनिष्ट से बचाने के लिए सीता जी रोते हुए लक्ष्मण रेखा को पार करके साधु के पास चली जाती है। फिर बोलती है, मुनिवर कृपया करके मेरे पति को श्राप मत देना, मैं भिक्षा लेकर आ गई हूँ। सीता जी को अपने समीप आया देखकर रावण अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और देवी सीता का हरण करके बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बैठाकर विमान को आकाश में ले जाता है। देवी सीता अपनी सहायता के लिए श्री राम और लक्ष्मण को पुकारती है, लेकिन कोई भी उनकी सहायता कर पाने में समर्थ नहीं था। रावण और जटायु का युद्ध। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा था तब सीता की मदद की गुहार वहां पर बैठे जटायु नाम के गिद्ध ने सुनी और वह सीता की सहायता करने के लिए रावण से युद्ध करने लगता है। बहुत समय तक रावण से लड़ते हुए रावण अपनी चंद्रहास खड्ग तलवार से जटायु का एक पंख काट देता है, जिससे वह लुढ़कता हुआ जमीन पर आकर गिरता है और दर्द से कराहने लगता है। जब कुछ भी न हो पाया तो सीता जी अपने पल्लू का एक टुकड़ा फाड़कर अपने सारे जेवर उसमें बांधकर नीचे ऋषिमुख पर्वत पर फेंक देती हैं तथा फिर मदद की गुहार लगाते हुए कहती कि यदि उनके प्रभु श्रीराम उन्हें ढूंढते हुए आए तो कहना कि मुझे रावण उठाकर ले गया है। जटायु संवाद तथा शबरी के बेर। शबरी रामायण इन हिंदी। राम जटायु संवाद तथा शबरी के बेर। शबरी रामायण इन हिंदी। राम भक्त शबरी कौन थी? शबरी रामायण। शबरी के बेर। शबरी रामायण इन हिंदी। हु वॉज माता शबरी इन हिंदी। सीता की खोज तथा राम जटायु संवाद। सीता हरण के पश्चात जब राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में लौटते हैं तो सीता माता उनको नहीं मिलती। दोनों भाई समझ जाते हैं कि यह अवश्य ही किसी असुर की चाल थी। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए दर दर भटकने लगते हैं। काफी देर तक वन में भटकने के बाद उनको गिद्ध जटायु घायल अवस्था में पड़े हुए मिलते हैं। जटायु श्री राम लक्ष्मण को सीता हरण का सारा वृतांत बताता है कि देवी सीता को रावण नाम का असुर हरण करके दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है। जटायु कहता है कि हे राम, तुम्हारे पिता दशरथ मेरे मित्र थे, इसलिए तुम्हारी पत्नी सीता मेरी पुत्र वधू के समान थी, जिसकी रक्षा के लिए मैंने अपने जी जान से रावण से युद्ध किया, लेकिन आखिर में रावण ने अपनी तलवार से मेरा एक पंख काट दिया, जिससे मैं संतुलन खोकर नीचे गिरा और चाहकर भी पुत्री सीता को उस आतताई से छुड़ा नहीं पाया। इतना कहकर गिद्ध जटायु अपने प्राण त्याग देता है। राम तथा गंधर्व संवाद। श्रीराम एक पुत्र की तरह जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं तथा सीता की खोज में दक्षिण की तरफ चल देते हैं। बहुत समय तक वन में भटकते हुए उन पर एक लंबी भुजाओं वाला राक्षस आक्रमण करता है। लक्ष्मण अपनी तलवार से उस राक्षस की दोनों भुजाएं काट देते हैं। तब वो राक्षस श्रीराम को बताता है कि वो एक गंधर्व है और ऋषि के शाप के कारण ऐसा बन गया है। यदि कृपया करके आप मेरे पूरे शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। तब मैं आपकी पत्नी सीता तक पहुंचने में आपकी सहायता करूंगा। तब श्रीराम लक्ष्मण से लकड़ियां एकत्रित करने के लिए कहते हैं और उस विशाल राक्षस का पूरे शरीर के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद वह राक्षस एक रूपवान गंधर्व बन जाता है और श्रीराम को बताता है कि आपकी पत्नी को लंका का राजा रावण हरण करके ले गया है। मैं अपने दिव्य ज्ञान से ये देख सकता हूँ कि आपकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से होगी, जिसकी सहायता से आप अपने कार्य में सफल होंगे तथा रावण पर विजय प्राप्त करेंगे।
सुग्रीव से मिलने के लिए आप पहले माता शबरी से मिलेंगे, जो कि परम तपस्विनी है और महर्षि मतंग मुनि की शिष्या है। वह आपकी भक्ति कर रही है, इसलिए आप अभी पंपासरोवर के पास स्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाइए, जहां पर आपको माता शबरी मिलेंगी। राम लक्ष्मण की माता शबरी से भेंट। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर की तरफ चल देते हैं, जहां पर उन्हें एक वृद्ध भीलनी मिलती है जो कि रास्ते पर फूल बिछा रही होती है। वो वृद्ध भीलनी परम तपस्विनी माता शबरी थी, जो कि अपने भगवान श्री राम के आने के लिए कुटिया के रास्ते पर हर दिन फूल बिछाती थी, ताकि जब श्री राम आए तो उनके पैर में कोई कांटा ना लगे। जब श्री राम और लक्ष्मण की कुटिया में पहुंचते हैं तो उनका परिचय पाकर माता शबरी खुशी से रोने लगती हैं तथा श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत करती है। वो उन्हें बताती हैं कि उनके गुरु श्री मतंग मुनि जी अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ही मुझे बताया था कि भविष्य में श्री राम अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए हमारे आश्रम में आएंगे और तुम उन्हें सुग्रीव तक जाने का मार्ग बता देना, जिनकी सहायता से वह रावण पर विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी सीता को पा सकेंगे। शबरी के बेर। शबरी के बेर। शबरी के बेर। माता शबरी श्री राम और लक्ष्मण को भोजन के रूप में अपने द्वारा लाए गए बेर देती है। शबरी श्री राम के लिए आश्रम के वृक्षों से प्रतिदिन बेर चख चख कर अपनी टोकरी में रखती, ताकि श्री राम के लिए केवल मीठे बेर ला सके। शबरी द्वारा चख कर इकट्ठे किए हुए बेर भी श्री राम बड़े आदर भाव से खाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि वह बेर झूठे होते हुए भी स्नेह और भक्ति भाव से परिपूर्ण है। शबरी मतंग मुनि के बाद केवल इसीलिए रही कि वह श्री राम के दर्शन करना चाहती थी। अतः श्री राम से मिलने के पश्चात शबरी उनको बताती है कि पंपा सरोवर के दक्षिण तट की तरफ ऋषि मुख पर्वत है, जिसके शिखर पर वानर राज सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ वास करते हैं, और वहीं पर आपको अपने परम भक्त हनुमान से भी भेंट होगी। उसके पश्चात शबरी शरीर अपने परमधाम को चली जाती है। राम हनुमत मिलन। राम सुग्रीव की मित्रता। राम सुग्रीव मैत्री स्टोरी इन हिंदी। राम हनुमत मिलन। राम सुग्रीव की मित्रता। राम सुग्रीव मैत्री स्टोरी इन हिंदी। हनुमान और राम की पहली भेंट। श्री राम तथा सुग्रीव की मित्रता। ऋषि मतंग के आश्रम में माता शबरी से भेंट करने के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के दक्षिण दिशा की तरफ ऋषि मुख पर्वत की ओर महाबली वानर सुग्रीव की खोज में चल पड़ते हैं। ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचने पर वे दोनों भाई महाबली सुग्रीव का निवास स्थान खोजने लगते हैं। इसी दौरान महाबली सुग्रीव का एक गुप्तचर उन्हें छिपकर झाड़ियों में से देख रहा होता है। वह गुप्तचर वानर यह बात जाकर महाबली सुग्रीव को बताता है कि ऋषि मुख पर्वत की ओर दोनों व्यक्ति आ रहे हैं, जिनका बाना किसी ऋषि या मुनियों के जैसा है, लेकिन उनके कंधे वीरों जैसे हैं और कंधों पर धनुष बाण भी है। राम सुग्रीव मित्रता। राम सुग्रीव मैत्री। ये जानकारी मिलने के पश्चात सुग्रीव के मंत्रीगण, जिनमें एक ऋषभ जामवंत, एक वानर गुप्तचर, सेनापति वानर नल और नील के साथ साथ महाबली अजनीपुत्र हनुमान भी थे, वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि 2 व्यक्ति धनुष बाण लिए ऋषि मुख पर्वत की ओर क्यों आ रहे हैं। कहीं वे सुग्रीव के भाई और शत्रु वानर राज बाली के गुप्तचर तो नहीं। तब उनमें से सबसे वृद्ध जामवंत जी कहते हैं कि यदि वे गुप्तचर होते तो उनके कंधे पर धनुष बाण नहीं होते। कुछ का यह मानना था कि वे 2 व्यक्ति राजा बाली के विशेष सैनिक हो सकते हैं, जो सुग्रीव को मारने के उद्देश्य से आए हो। बहुत देर तक मंत्रणा करने के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था, तब सुग्रीव ने चतुर और बुद्धिमान महाबली हनुमान से सहायता मांगी। उस समय महाबली हनुमान श्री राम के ध्यान में ही मग्न थे। जब सारी बात हनुमान जी को बताई गई तो उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रूप बदलकर उन 2 अनजान व्यक्ति के पास जाएंगे, उनका परिचय जानकर ही आगे की कार्यवाही करेंगे। हनुमत मिलन। राम लक्ष्मण से हनुमान की भेंट। तब हनुमान जी ब्राह्मण पंडित का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं। वहां जाकर हनुमान जी राम और लक्ष्मण के पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपका परिचय क्या है। तब लक्ष्मण जी भी हनुमान जी से पूछते हैं कि हमें महाराज सुग्रीव के पास जाना है। तब हनुमान उनसे पूछेंगे, आपको सुग्रीव के पास क्यों जाना है? क्योंकि मैं उनका कुल पुरोहित हूँ, आप मुझे बताइए। बहुत देर तक जब हनुमान जी और लक्ष्मण जी बहस कर रहे थे कि पहले वे एक दूसरे के सवालों का उत्तर दे, अतः अंत में लक्ष्मण जी बताते हैं कि हम अयोध्या के राजकुमार हैं, मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरे बड़े भाई श्री राम है।
श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी को अपने आराध्य श्री रामचंद्र ध्यान आते हैं, जिनकी वे वर्षों से भक्ति कर रहे हैं। वही श्री रामचंद्र उनके सामने खड़े हैं। श्री राम का परिचय पाकर हनुमान जी अपनी चपलता के लिए क्षमा मांगते हैं तथा भावविभोर होकर अपना परिचय बताते हैं। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आकर कहते हैं, हे राम, मैं आपका परम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान हूँ और राजा सुग्रीव के आदेश पर आपको अनजान मानकर आपका परिचय पाने के लिए यह ब्राह्मण का वेश बनाकर आया था। तब बातों ही बातों में श्री राम और लक्ष्मण जी भी अपनी यात्रा का सारा वृतांत हनुमान जी को बताते हैं कि उनको माता शबरी ने भेजा था और वे दोनों सुग्रीव से मित्रता करने आए हैं। रावण द्वारा सीता हरण की बात सुनकर हनुमान जी सुग्रीव की आत्मकथा भी श्री राम लक्ष्मण को बताते हैं कि हमारे राजा सुग्रीव की पत्नी भी उनसे छिन चुकी है, अतः वह आपकी वेदना को समझ सकते हैं, जिसे आप दोनों एक दूसरे के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। राम और सुग्रीव की भेंट। राम सुग्रीव की मित्रता। तब हनुमान जी राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के निवास स्थान पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां का रास्ता काफी दुर्गम होने के कारण हनुमान जी विराट रूप बनाकर श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर हवा में उड़ते हुए सुग्रीव के पास ले जाते हैं। श्री राम लक्ष्मण के सुग्रीव से भेंट होने के पश्चात वे दोनों एक दूसरे की आत्मकथा बताते हैं तथा एक दूसरे की सहायता करने का वचन देते हैं। वहीं पर हनुमान जी लकड़ी द्वारा अग्नि प्रकट करके राम और सुग्रीव को मित्रता की शपथ लेने के लिए कहते हैं। सुग्रीव और श्री राम की मित्रता होने के पश्चात सुग्रीव श्री राम से कहते हैं कि हे मित्र, हनुमान ने हमें आपकी पत्नी सीता के हरण का सारा वृत्तांत बताया है, इसलिए मैं माता सीता की खोज करने में आपकी पूरी सहायता करूंगा। जब आपका कार्य सफल हो जाएगा तो मित्रता है तो आपसे भी अपना कार्य सिद्ध करवाने की आशा में रखता हूँ। सुग्रीव के बातें सुनकर श्री राम कहते हैं कि हे मित्र, मित्रता का अर्थ यह नहीं है कि पहले आप मेरा कार्य करें और बाद में मैं आपका कार्य करूं। मैंने आपसे मित्रता की है, इसलिए मेरा पहला धर्म यही है कि मैं पहले आपकी समस्या तथा कष्टों का समाधान करूं। हनुमान जी ने आपके भाई बाली और आपकी शत्रुता के बारे में मुझे पहले ही बता दिया है और बाली ने आपके साथ अन्याय किया है, इसलिए आपका मित्र होने के नाते पहले मैं आपको आपकी पत्नी तथा खोया हुआ राज्य वापस दिलाऊंगा। मैं आपको यह वचन देता हूँ कि बाली कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा। और अंत में श्री राम कहते हैं कि मेरे रघुवंश के यहाँ परंपरा रही है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, इसलिए मैं अपने प्राण देकर भी अपने वचन को निभाऊंगा। बाली का युद्ध। श्री राम के द्वारा बाली का वध। सुग्रीव बाली फाइट, डेथ ऑफ बाली इन हिंदी। सुग्रीव बाली का युद्ध। श्री राम के द्वारा बाली का वध। सुग्रीव बाली फाइट, डेथ ऑफ बाली इन हिंदी। सुग्रीव तथा बाली का युद्ध। श्री राम के बाण से बाली की मृत्यु। सुग्रीव से मित्रता के पश्चात श्री राम उनकी और बाली के बल और पराक्रम के बारे में पूछते हैं कि आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था, वे दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए और बलि की शक्ति क्या है, उसका रहस्य क्या है। तब सुग्रीव अपने तथा बाली के बीच स्नेह और शत्रुता के बारे में विस्तार से बताता है। बाली और सुग्रीव की शत्रुता। सुग्रीव तथा बलि दोनों भाई थे। उनमें बाली इंद्रदेव का पुत्र था तथा सुग्रीव सूर्य देव के पुत्र थे। बाली दोनों भाइयों में बड़ा था तथा अधिक बलशाली था, जिस वजह से वह किष्किंधा नगरी का राजा बना था तथा उस समय सुग्रीव किष्किंधा नगरी के युवराज के रूप में थे। दोनों भाइयों के बीच में बहुत अधिक स्नेह और सम्मान था, लेकिन एक घटना के कारण दोनों भाई आपस में परम शत्रु बन गए। एक बार की बात है जब एक मायावी नाम का राक्षस ने किष्किंधा नगरी के द्वार पर आकर बाली को चुनौती दी कि वो उसका मुकाबला करके दिखाएं। वह राक्षस ऐसा कई बार कर चुका था, इसलिए एक दिन जब उस राक्षस ने बाली को चुनौती दी तो बाली ने ये निश्चय कर लिया कि आज वह उस राक्षस को मारकर ही दम लेंगे। सुग्रीव और बाली दोनों साथ में राक्षस से लड़ने के लिए जाते हैं, जिसे देखकर वह राक्षस एक गुफा के अंदर छुप जाता है। बाली भी उस राक्षस के पीछे चला जाता है और अपने छोटे भाई सुग्रीव को उस गुफा के द्वार पर पहरे के लिए छोड़ जाता है। बाली सुग्रीव को कहकर जाता है कि जब तक मैं उस राक्षस का वध करके वापस नहीं आता तुम यही पहरा देना। सुग्रीव बाली का युद्ध। सुग्रीव 1 वर्ष तक उस गुफा के बाहर खड़ा रहा जिसमें बाली उस राक्षस को मारने के लिए गया था। एक दिन अचानक गुफा के अंदर से लहू की धार बहने लगती है।
सुग्रीव ये समझता है कि राक्षस ने बाली को मार दिया है और यह रक्त उसके भाई बाली का है। यही सोचकर सुग्रीव ने एक बहुत बड़ा पत्थर सरकाकर उस गुफा के मुख पर फंसा दिया ताकि वह राक्षस भी बाहर ना निकल पाए और बाली की मृत्यु की खबर किष्किंधा जाकर सुनाई। राजा बाली की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। कुछ ही समय बाद एक दिन बाली अचानक लौट आता है। वो ये समझता है कि सुग्रीव ने राजा बनने के लिए जानबूझकर उसे गुफा में कैद कर दिया और उसकी मौत की झूठी खबर फैला दी। इसलिए बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा और उसे राज्य से लात मारकर निकाल दिया। उसकी पत्नी को अपने अधीन कर लिया तथा उसके प्रिय लोगों को कैद कर लिया। तभी से ही बाली तथा सुग्रीव आपस में शत्रु बन गए। बाली और सुग्रीव की शत्रुता की कथा सुनकर श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे पुरुष पर जिसने पुत्री के समान अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने अधीन किया है। तुम कल जाकर अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो और मैं अपने बाण द्वारा उस पापी बाली का अंत कर दूंगा। सुग्रीव तथा बाली का युद्ध। अगले ही दिन सुग्रीव जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। ललकार सुनकर बाली बाहर आता है और क्रोधवश गरज कर कहता है, तू फिर आ गया, आज तेरा काल निकट है। ये कहकर दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। उन दोनों से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों के पास श्री राम लक्ष्मण थे, जहां पर श्री राम अपने धनुष पर बाण लगाकर बाली पर निशाना साधने के लिए खड़े होते हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद ही बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि बाली को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि युद्ध भूमि में जो भी शत्रु उसके सामने खड़ा होगा उसकी आधी शक्ति उसके अंदर समा जाएगी। अपने इसी वरदान के कारण ही बाली अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को हराने में सफल हो पाता था। इसी वजह से सुग्रीव बाली के सामने कमजोर पड़ने लगता है। वह श्रीराम के बाली पर बाण चलाने की प्रतीक्षा कर रहा होता है, लेकिन वह देखता है कि श्रीराम ने बाली पर बाण नहीं चलाया और बाली उसे मारने ही वाला था कि मौका पाकर सुग्रीव अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग लेता है। बाली भी उसे धिक्कार कर वापस लौट जाता है। जब श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव के पास उसका हाल जानने के लिए पहुंचते हैं, तब सुग्रीव श्रीराम से शिकायत करता है कि आपने मेरे साथ छल किया है। जब मैं बाली से युद्ध कर रहा था तब आपने बाण क्यों नहीं चलाया? यदि मैं थोड़ी देर और उसके साथ लड़ता तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठता। तब श्री राम सुग्रीव को समझाते हुए कहते हैं कि हे मित्र, आपकी शिकायत उचित है, लेकिन आप और बाली दोनों सगे भाई हैं, जिससे आप दोनों का रंग, रूप, वेशभूषा एक जैसी हैं। इसलिए मैं आप में और बाली में भेद नहीं कर पाया और इसी भय के कारण कि कहीं मेरा बाण बाली के स्थान पर आपको ना लग जाए, तो मैंने बाण नहीं चलाया। इसलिए अब तुम दोबारा बाली को युद्ध के लिए ललकारो, लेकिन इस बार तुम ये फूलों की माला पहनकर जाओ ताकि हमें तुम्हारी पहचान हो सके। श्रीराम के द्वारा बाली का वध। कुछ ही समय बाद सुग्रीव बाली के दरबार पर जाकर उसे फिर से ललकारने लगता है। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली आग बबूला होकर निकलता है और बोलता है, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। दोनों में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। जैसा कि विदित है कि बाली बलाबल में सुग्रीव से कहीं अधिक था, इसलिए वह फिर सुग्रीव पर भारी पड़ने लगता है। जब बाली अपने गधा के प्रहार से सुग्रीव का अंत करने ही वाला था कि श्री राम अपना बाण बाली पर चला देते हैं। बाण लगते हैं, बाली वहीं पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है कि मेरे साथ छल हुआ है। कौन है वह कायर जिसने छुपकर यह पाप किया है? मेरे सामने आए। श्री राम के द्वारा बाली का वध। तब श्री राम लक्ष्मण बाली के सामने जाते हैं, जिन्हें देखकर बाली उनसे शिकायत करता है कि तुमने छुपकर मुझ पर बाण चलाया है, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। तब बाली को समझाते हुए श्री राम कहते हैं कि तुमने अपने छोटे भाई को अपने राज्य से निकालकर और उसकी पत्नी को अपने अधीन करके सबसे बड़ा महापाप किया है, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है और आज तुम हमें धर्माधर्म का पाठ पढ़ा रहे हो। सुग्रीव मेरा मित्र है और अपने मित्र की रक्षा के लिए यदि मुझे पाप कर्म करके नरक भी भोगना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। बहुत समय तक समझाने के बाद बाली को श्रीराम की महिमा समझ में आ जाती है और वह अपने पुत्र अंगद को श्रीराम की सेवा में समर्पित करके प्राण त्याग देता है। सीता की खोज। हनुमान द्वारा समुंदर लांघना। सर्च ऑफ सीता इन हिंदी। सीता की खोज। हनुमान द्वारा समुंदर लांघना। सर्च ऑफ सीता इन हिंदी।
वानर सेना द्वारा सीता की खोज, हनुमान द्वारा सागर पार करना। बाली वध के पश्चात लक्ष्मण जी किष्किंधा नगरी जाकर सुग्रीव का राज्य अभिषेक करते हैं। राजा बनने के बाद सुग्रीव श्री राम के पास आते हैं और सीता माता की खोज करने के लिए श्री राम से आग्रह करते हैं। लेकिन श्री राम उस समय सीता की खोज के इस अभियान को स्थगित करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु का आरंभ होने वाला था, जिससे सभी नदियां और नाले पानी से भरे हुए होते हैं, जिसमें सीता माता की खोज करना कठिन हो सकता है। श्री राम कहते हैं, अभी आप सब किष्किंधा लौट जाए और वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद कार्तिक लगते ही अपने वानर दल बल लेकर मेरे पास आ जाना। तब हम आपकी सहायता से भगवती सीता की खोज का यह अभियान आरंभ करेंगे। सीता की खोज। लक्ष्मण का सुग्रीव पर क्रोध। लगभग 4 माह बीत जाने के बाद भी सुग्रीव श्री राम के पास नहीं आया और न ही उसने अपने किसी दूत के द्वारा उनको कोई संदेश भेजा। सुग्रीव के इस रवैया से श्रीराम को लगने लगा कि शायद सुग्रीव अपने मित्रता के वचन को भूल गया है और वह अपना वचन मानने से चूक रहा है। यही सोचकर श्री राम ने सुग्रीव को चेतावनी देने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा कि वो किष्किंधा नगरी जाकर सुग्रीव को उनकी मित्रता के वचन की याद दिलाए और सीता माता की खोज में सहायता करने की जो उन्होंने शपथ ली थी उसे पूरा करें। श्रीराम के इन वचनों से लक्ष्मण जी आग बबूला होकर किष्किंधा नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके किष्किंधा जाते ही सारी वानर सेना इधर उधर डरकर भागने लगती है। नगरवासी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। तब हनुमान तथा सुग्रीव के मित्रगण लक्ष्मण जी को युक्ति से शांत करवाते हैं और सुग्रीव के लिए क्रोध न करने का अनुरोध करते हैं। लक्ष्मण जी द्वारा श्री राम का संदेश पाकर सुग्रीव को अपने भूल पर पछतावा होता है और वह श्री राम की सेवा में अपने वानर दल को एकत्रित करके चले जाते हैं। श्री राम के पास जाकर सुग्रीव अपने वचन पूर्ति में विलंब होने के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हम आज से ही अपने वानर दल की सहायता से सीता माता की खोज के इस अभियान का श्री गणेश करेंगे। सीता की खोज अभियान की शुरुआत। ऋषि मुख पर्वत के शिखर पर एक सभा आयोजित की जाती है, जहां पर वानरराज सुग्रीव द्वारा अपने वानर दलों को चारों दिशाओं में सीता माता की खोज के लिए संगठित करके भेजा जाता है। उन्हीं में से दक्षिण दिशा की तरफ वानर दल जाता है, जिसमें युवराज अंगद, जामवंत, नल, नील, हनुमान तथा बहुत से वानर सैनिक होते हैं। वे दक्षिण दिशा की तरफ भारत देश के अंतिम छोर तक चले जाते हैं, जहां पर आगे प्रशांत महासागर था। लेकिन अथाह समुंदर के अतिरिक्त उन्हें सीता माता की खोज के बारे में तनिक भी संकेत नहीं मिला था। इसलिए सभी निराश होकर वही समुद्र तट पर अपने स्वामी का कार्य पूरा न कर पाने के निराशा में आत्मदाह की इच्छा से वहीं पर बैठ जाते हैं। जटायु का भाई संपाति। वानर दल को ऐसे निराश होते देख वही पत्थर की गुफा के पास बैठा संपाति नाम का गिद्ध जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आज मुझे खाने के लिए बहुत सारे वानर मिल गए हैं। गिद्ध संपाति को देखकर हनुमान गिद्ध जटायु के बलिदान और उसकी महिमा का बखान करने लगते हैं, जिसे सुनकर संपाति गिद्ध को अपने छोटे भाई जटायु का स्मरण हो आता है। गिद्ध संपाति उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और जटायु को कैसे जानते हो? जटायु तो मेरा छोटा भाई है। तब हनुमान जी संपाति को बताते हैं कि रावण द्वारा सीता के हरण के समय सीता माता को रावण से बचाने के लिए युद्ध करते हुए महात्मा जटायु वीर गति को प्राप्त हो गए। श्री राम और लक्ष्मण ने एक पिता के भांति उनका संस्कार किया था। अपने भाई जटायु की मृत्यु की खबर सुनकर संपाति शोक में डूब जाता है, रोने लगता है। तब बाद में संपाति कहता है कि मैंने भी एक दिन एक राक्षस को विमान में एक रूपवती स्त्री को ले जाते हुए देखा था। शायद वह रावण ही था। अगर मुझे पता होता कि वह दुष्ट राक्षस मेरे भाई जटायु को मारकर जा रहा है तो मैं उस पापी का वही अंत कर देता। गिद्ध संपाति सभी वानर दल को कहते हैं कि वो सीता माता को देख सकता है, क्योंकि एक गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। उन्होंने बताया कि सीता माता यहाँ समुद्र पार एक द्वीप है, जहाँ पर वह एक पेड़ के नीचे मायूस बैठी हुई है। इस तरह गिद्ध संपाति की वजह से हनुमान तथा अन्य मानव दल को सीता माता का पता चल जाता है कि वह समुद्र के उस पार लंका नामक द्वीप पर है। सीता माता का पता तो लग गया था, लेकिन अब सबके सामने यही प्रश्न था कि 400 कोस का समुंदर पार करके लंका तक कैसे पहुंचा जाए और सीता माता की सुध ली जाए। हनुमान का लंका प्रस्थान।
बहुत देर तक विचार विमर्श करने के बाद जामवंत जी हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बाल्यकाल में सूर्य तक को निगल लिया था और वह स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, इसलिए केवल उन्हीं के पास वह शक्ति है जिसके द्वारा हनुमान 100 योजन का समुद्र लांघकर सीता माता की सुध लेकर आ सकते हैं। तब युवराज अंगद, जामवंत, नल और नील तथा समस्त वानरा दल हनुमान जी की स्तुति करता है और उनको उनकी शक्तियों का स्मरण हो जाता है। जय श्री राम का नारा बोलते हुए हनुमान जी उड़कर लंका की तरफ चल देते हैं। हनुमान का लंका प्रस्थान। लंका तक जाने के समुद्र मार्ग में हनुमान जी की भेंट मैनाद पर्वत, एक राक्षसी तथा नागमाता से होती है, जिनसे हनुमान जी अपने शक्ति तथा बुद्धि के बल पर निजात पा लेते हैं और 100 योजन का समुद्र लांघकर लंकापुरी तक सफलतापूर्वक पहुंच जाते हैं।